नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें हिंदी का प्यार नहीं। जय हिंद दोस्तों। आइए हम आज आपके लिए लेकर आए हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। 85 एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपके यूपी बोर्ड में, बहुविकल्पी के रूप में रहेंगे। आपको टिक लगाना रहेगा, बस हम वही बताएंगे जो ऑप्शन में सही रहेगा बस। ठीक, समय जल्दी में मैं हल कराऊंगा इस मतलब एमसीक्यू को। मैं जो बहुविकल्पी सही रहेगा वही बताता चलूंगा बस। चलिए दोस्तों, आते हैं हम प्रश्न नंबर पहले पर, बहुविकल्पी प्रश्न पर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? इस 4 बहुविकल्पी में से बताना है आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और बालकृष्ण भट्ट, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो हो वही बताना है। इसमें से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक, ये सरस्वती पत्रिका का संपादक किए थे। खड़ी बोली गद्य के जनक हैं, यह पूछ ले। खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता कौन हैं? वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पर। कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग की, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती रानी की थी कहानी, उसने कहा था। इसमें हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती की। ठीक, यह पूछे मौलिक कहानी, दोनों एक बात है। मौलिक या प्रथम कहानी एक ही बात है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? किसकी रचना है? गोस्वामी किशोरी लाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खान, या जयशंकर प्रसाद, या प्रेमचंद की? किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां की रचना है। किसकी है? इंसा अल्लाह खां की रचना है ये। गोदान किसकी रचना है? गोदान गबन कर्म भूमि रंग भूमि, ये भूल जाए व्यर्थ है हिंदी पढ़ना, जो कि है हमारे किसके? मुंशी प्रेमचंद जी के। और ये उपन्यास के सम्राट भी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, और इनके नाम पर एक युग पड़ा था जो नाम है प्रेमचंदोत्तर युग। ठीक, आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतेंदु युग की काल अवधि क्या है? भारतेंदु युग की काल अवधि क्या है, हमें बताना है। कब से कब तक भारतेंदु युग माना जाता है? देखिए, हम आपको एकदम डिटेल में बताते हैं। भारतेंदु युग जो है 1868 से 1900 तक ईस्वी तक माना जाता है। ठीक, उसके बाद क्या माना जाता है पता है? उसके बाद आता है द्विवेदी युग 1900 से 1938, और उसके बाद आता है द्विवेदी युग के बाद शुक्ल युग आता है। वो कहाँ से माना जाता है? 1938 से 1900
नहीं नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा। ये 1922 तक माना जाता है द्विवेदी युग। उसके बाद माना जाता है 1900 से 1922 से 1936 तक, 1936 तक क्या माना जाता है, शुक्ल युग। इसी प्रकार से माना जाता है। यहाँ पे कई कई बुकों में, जैसे यहाँ पे हो जाता है 1918, यहाँ पे 1938, 1-2 साल का डिफरेंस हो जाता है बस। और दोनों नहीं आएंगे आपके जैसे बहुविकल्पी में आएंगे, एक ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने कहा है भारतीय युग कब से कब तक माना जाता है। भारतीय 1868 से 1900 ईस्वी तक, ठीक। इसमें देखिए ये होगा भी बहुविकल्पी में, कहाँ गया, ये देखिए ये है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए द्विवेदी युग का समय क्या है। अब द्विवेदी युग हम इसने बताया है कि 1868 से 1900 ईस्वी तक। अब द्विवेदी युग 1900 से 1922, या 18 भी हो जाए, 1918 भी। देखो यहाँ पे नहीं दिया है, एक ही प्रश्न देगा, या तो 22 लास्ट में रहेगा या तो 18, दोनों नहीं देगा। दोनों माना जाता है कभी कभी, किसी किसी बुक में है, हर बुक में तो नहीं होगा। हिंदी साहित्य का प्रसार करने वाली संस्था है। इसमें जो दी गई है, ये पोर्ट विलियम कॉलेज, नागरी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य समालोचन प्रयाग में, ये सभी हिंदी को आगे बढ़ाने में, हिंदी की और अच्छी कैसे बनाई जाए, ये सब जो है हिंदी को आगे बढ़ाने में कार्य कर रही थी। इसलिए हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि ये जो दिया गया है, सब हिंदी को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे थे। यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक, उपयुक्त सभी। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है, किसकी है, वियोगी हरि जी की। किसकी है, वियोगी हरि जी की, वियोगी हरि जी की रचना है। अपनी कहानी किसकी रचना है, अपनी कहानी, क्वेश्चन नंबर 11, अपनी कहानी किसकी रचना है, डॉक्टर वृंदावन वर्मा जी की रचना है। वृंदावन वर्मा जी की रचना है। सम्राट अशोक की जीवनी, सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, सम्राट अशोक की जीवनी किसकी है, डॉक्टर संपूर्णानंद की। किसकी है दोस्त, डॉक्टर संपूर्णानंद की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन रिपोर्ताज के लेखक हैं। डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त। इसमें से किन किन लेखकों ने रिपोर्ताज की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें सभी ने रिपोर्ताज लिखा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित नहीं, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय द्वीप के निबंधकार। भारतीय द्वीप के आप पढ़े होंगे तो पहले नंबर प्रताप नारायण मिश्र भी होंगे, बाल कृष्ण भट्ट भी होंगे, और भारतीय द्वीप के ऑलरेडी इनके नाम पे नाम ही पड़ा, ये तो भारतीय द्वीप के बहुत प्रमुख लेखक हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं उपयुक्त सभी, ठीक, उपयुक्त सभी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं। संस्मरण के इस मतलब इसमें से कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन लेखक हैं जो संस्मरण लिखते थे, वही हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में राम वृक्ष बेनीपुरी संस्मरण लिखते थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन जीवनी के लेखक है। जीवनी कौन कौन लेखक इसमें लिख रहे थे, ये बताना है आपको, कौन कौन कवि जीवनी लिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर
16 में बताइए। रामविलास शर्मा भी लिख रहे थे, पंडित राम नरेश त्रिपाठी भी लिख रहे थे, ये भी लिख रहे थे। अब बचा क्या है तुम्हारे पास? उपयुक्त सभी यही ठोक दो आराम से बस। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर चंद्रकांता किस क्वेश्चन नंबर 17 पर। चंद्रकांता किसका उपन्यास है? चंद्रकांता किसका उपन्यास है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 ये है देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास। ठीक, देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। कौन है परीक्षा गुरु के? परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 18 किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या देवकीनंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। ये उपन्यास मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। ठीक, यह उपन्यास मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। कौन है? ये बालकृष्ण भट्ट जी, हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट जी। और ये भी एक पत्रिका संपादित किए थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये आप कमेंट बताइए, हमने आपको ऊपर बता दिया है, आप इसको कमेंट बताइएगा। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी तो छायावाद का है, ये ध्रुव स्वामिनी छायावाद का है। तो कैसा आ जाएगा? कैसे हो जाएगा प्रथम? प्रथम नाटक ये है कौन सा? नहुस। नहुस प्रथम नाटक है। भारतीय युग के निबंधकार हैं। भारतीय युग के निबंधकार हैं। ये हैं भारतीय युग के निबंधकार, या पूछ लिया भारतीय युग के सहयोगी लेखक पूछ ले तो आपको बताना है। ऐसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 में भारतीय युग के हैं बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। ये भारतीय युग के साथी थे। भारतीय युग के साथ काम कर रहे थे, अपना मतलब लेखन मतलब प्रारंभ कर दिए थे लिखना, कहानी वहानी वगैरह वगैरह। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? अभी हमने आपको ऊपर बताया गोदान किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 उपन्यास विधा की। ये किसकी है या किसकी है? रचना किसकी है? यह रचना किसकी है? प्रेमचंद जी की। भारतीय युग के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक हैं। कौन है? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय युग के पूर्व लेखक, भारतीय युग के पूर्व हिंदी गद्य के लेखक हैं। कौन है इसमें से? प्रताप नारायण मिश्र जी? नहीं नहीं नहीं, ये हैं, क्या नाम है इनका, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये भारतीय युग के पहले के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट जी तो ये तो भारतीय युग के ही हैं। सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? क्वेश्चन नंबर 24 में कितने पात्र हैं बताइए एकांकी में उसके, सेठ गोविंद दास के? उसमें हैं 4। कितने हैं? 4। नए मेहमान एकांकी में पात्रों की संख्या है। नए मेहमान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 25 में बताइए जल्दी, आप लोग कमेंट करिए इसको। हमसे पहले कमेंट करने की कोशिश करिए, हमसे पहले करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 25 में
नए मेहमान एकांकी में पात्रों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। दीपदान दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या है 26। 26 कितने हैं पात्रों की संख्या? 7। और आप कमेंट में बताइए हमें दीपदान कहानी दीपदान दीपदान एकांकी की लेखक कौन है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी लक्ष्मी का स्वागत में पात्रों की संख्या है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 27 में बताइए। इसमें भी 7। वाह वाह क्या बात है। सब में 3 देखिए, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7 आ गया, इसमें भी आप टिक से याद करिए। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 उपेंद्र नाथ जी हैं। उपेंद्र नाथ जी हैं। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे। क्वेश्चन नंबर 29 सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? इसमें कितनी है? 8 है। सब में 7 था, 7 से अधिक नहीं था, इसमें 8 है। ठीक, थोड़ा सा कर लेते हैं हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 30 के पास। नहीं तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, नहीं दिखेगा तो। चलिए आते हैं नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है? नए मेहमान के एकांकी के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट जी हैं। कौन है? उदय शंकर भट्ट जी हैं। ठीक, कौन है? उदय शंकर भट्ट जी। भाषा योग वारिष्ठ के लेखक हैं मुंशी इंसाल्लाह खान या राम प्रसाद या सदल मिश्र या मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। बताइए। 32 अर्थात 32 इसमें है राम प्रसाद। ठीक, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनके उनका नाम था पहले हरिश्चंद्र, उनके नाम के पहले भारतेंदु कब लगा, किस सन में लगा, ये बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर 13 में कब लगा था? 1880 में। 1880 में श्रृंगार रस मंडल के लेखक हैं। मंडन के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताइए आप लोग। थोड़ा सा कमेंट कर दिए करिए आप। गोसाई मिट्ठलनाथ जी हैं श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा हो गया। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी हैं। लल्लू लाल। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? कलम का सिपाही जो है वो जीवनी है। और किसका है जीवनी? यह जीवनी किसकी है? यह जीवनी प्रेमचंद्र जी की है। ठीक, प्रेमचंद्र जी की है। और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं अमृत राय जी। जो कि
अमृत राय कौन थे? प्रेमचंद जी के पुत्र थे अमृत राय। उन्होंने अपने पिताजी की जीवनी लिखा है, उसका नाम है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही नजर आ रहा है, मुझे जीवनी तो नजर आ रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 37 पर आते हैं। हिंदी का मौलिक उपन्यास। हिंदी का मौलिक उपन्यास कौन सा है? हमने आपको पहले ही बता दिया था मौलिक उपन्यास कौन माना जाता है, ऊपर ही परीक्षा गुरु। कौन सा? परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। ये कंकाल किसका है? आप कमेंट में बताइएगा। दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, विधा है बता दो जल्दी से तुम मुझे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होता है संस्मरण। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? 39 का दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। काशी नागरी प्रचारित सभा के संस्थापक थे। किसने स्थापना की थी इसकी? बाबू श्याम सुंदर दास ने। किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। ब्राह्मण पत्रिका कौनो ब्राह्मण करे और क्यों न करे, इसलिए ब्राह्मण पत्रिका ट्रिक से याद कर लो, प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। ठीक। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या बाल कृष्ण भट्ट जी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राजा लक्ष्मण सिंह। कौन है 42 का? बताइए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग दौड़ाइए। क्वेश्चन नंबर 42 में ये तो बहुत ही बढ़िया निबंध संग्रह है 42। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 पर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? 20 बार यही प्रश्न आ रहा है, शुरू में ही आ गया था। ये है सरस्वती पत्रिका। ठीक। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? यह भी पत्रिका है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। ये तो एक पत्रिका है, ये है। ये क्या है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का एक नाटक है। इसी में पकड़ में आ गया, ये नाटक है, तो ये पत्रिका कहाँ से होगा ससुर हुआ? तब ये तो पता नहीं, हमको पता ही नहीं है, लेकिन हमको पता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की ये नाटक है भारत दुर्दशा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी को किस संस्था ने आचार्य की पदवी सम्मानित की थी? महावीर को किस महावीर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, किसने किया था महावीर प्रसाद के नाम के आगे आचार्य लगाने के लिए? वह कौन था? नागरी प्रचारित सभा से लग गया था, वहां से उनका नाम में सम्मानित के लिए लग गया। उनके कार्यों को देखकर आचार्य आगे लगा दिया गया। जैसे भारतेंदु के आगे भारतेंदु पहले हरिश्चंद्र के पहले भारतेंदु लग गया, इसी प्रकार। ठीक। ऐसे ऐसे बहुत से लेखक हैं, उनके आगे जैसे अज्ञे सच्चिदानंद हीरालाल वात्सल अज्ञे, निराला एक
शॉर्ट नाम है उन लोगों का। प्रसाद, जैसे जयशंकर प्रसाद, उनकी रचनाएं ऐसी थी, उनके नाम के आगे पीछे सब कवियों के पीछे थोड़ा बहुत जिनका रचना अच्छी थी ऐसे ऐसे नाम लग गया था। ठीक, जैसे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है हिंदी गद्य की विधा है। यह मतलब एक कौन सी विधा है, किस विधा पर आधारित है, हमें यह बताना है। ठीक, निबंध, उपन्यास, आलोचना या है नाटक। बताइए 46 में कौन सी है। यह एक निबंध है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ये एक मेले में गए थे, वहां पे ऐसे प्रश्न उठा कि भारतवर्षोन्नत, भारत को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, भारत की उन्नति कैसे की जाए, अंग्रेजों से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसी के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह रचना लिखी। एक निबंध है। ठीक, एक निबंध है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पर। राजा भोग का सपना कथनकार है। राजा भोग का सपना कोई राजा ही लिखेगा। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा था इसको। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पूरा नाम था उनका। यहाँ पे इसमें राजा नहीं लिखा, नहीं तो आप लोग जल्दी से पकड़ लेते, इसमें नहीं लिखा था। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। श्याम सुंदर दास की भाषा शैली है। श्याम सुंदर दास की भाषा शैली है व्यास, समास, भावात्मक, व्यंजनात्मक, कौन सी शैली है श्याम सुंदर दास की। श्याम सुंदर दास की भाषा शैली है भावात्मक। ठीक, भारतेंदु युग में किस पत्रिका को संपादित किया गया था। यही पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और कौन, अब हमें आप बताइएगा हंस पत्रिका किसकी है कमेंट में। ठीक, आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 50 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय युग के लेखक हैं। भारतीय युग के लेखक कौन है। ये हैं, ये बैठे हैं दा में, देखिए भारतीय युग के लेखक छुप के बैठे हैं पिछुआ, बाल्किन भट्ट जी। भारतीय युग की पत्रिका नहीं है, ये भारतीय युग की नहीं है, द्विवेदी युग की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, द्विवेदी युग की है ये। सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर, देखिए यहाँ पे लल्लू लाल या मुंशी सदा सुखलाल, इंशाल्लाह खान या सदर मिश्र। हमें एक ट्रिक देखे, देखो इसमें सुख है, जहाँ पे सुख आया हो जिसके नाम पे वहीं इसका लगा दीजिए, बस एक ट्रिक से याद कर लीजिए आप। इसके लेखक हो गए मुंशी सदा सुखलाल। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राज्यों में एक थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका, एक बार आ गई थी ऊपर ये प्रश्न, फिर से आ गया, ब्राह्मण पत्रिका। कौन सी, ब्राह्मण पत्रिका है, ब्राह्मण पत्रिका। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 56 पर। 56 बोल रहा है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, ये है हिंदी प्रदीप की, प्रदीप, हिंदी प्रदीप। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, अर्थात इसका मतलब है द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो किसके नाम पर हुआ है। वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो यहाँ पर भी एक द्विवेदी जी आ जाते हैं, इस ऑप्शन में क्लियर रहते हैं, लेकिन इनके नाम पे नहीं हुआ था, ये भूल में। देखिए ट्रिक से आप मैं बताता हूँ, जिसके नाम पर वीर लगा हो, देखिए महावीर, ठीक वही के उसी के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था, उनके अंत में द्विवेदी लगी रहेगा। द्विवेदी युग के
द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं, कामायनी ये महाकाव्य जो है द्विवेदी युग का नहीं है। किसका है? कौन से युग का है? छायावाद युग का है। ये किसका है? प्रसाद जी का। ठीक, ये किसका है? प्रसाद जी का। और एक ये साकेत मैथिली गुप्ता, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। ठीक। 59 द्विवेदी युग के निबंधकारक हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। कौन है द्विवेदी युग के निबंधकार? माधवी वर्मा जी हैं क्या? राम वृक्ष बेनीपुरी कौन है निबंधकार द्विवेदी युग के? क्वेश्चन नंबर 59, 59 नहीं 59। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन में 2 दिए तब भी आप लोग नहीं बता पाए, कमेंट में जल्दी से। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास कब हुआ था? द्विवेदी युग में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जा रहा है, हमें लग रहा है ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब खाली जो सही वही बता देना चाहिए, लेकिन हम आप लोग को पूरा बताएंगे जैसे मुझे समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे हैं 61 पर। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नहुस या भारत दुर्दशा या और सब जो दिया है, बताइए। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है किसका? नहुस। ठीक। कन्यादान निबंध के लेखक हैं। कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ठीक। अंडे के छिलके मोहन राकेश जी का है। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। बहुत सी रचनाएं हैं, आपको पढ़नी पड़ेंगी, बस आपको बहुत आता है पर आप पढ़ते नहीं। दौलतपुर जन्म स्थान, दौलतपुर में किसका जन्म हुआ था? वो भी रायबरेली उत्तर प्रदेश में। दौलतपुर में किसका जन्म हुआ था? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए, किसका हुआ था? इनका हुआ था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो खड़ी बोली में लिखा है यह है, कौन सा है? परिप्रवास। ठीक। साकेत मैथिली शरण गुप्ता का है। कामिनी प्रसाद जी का है। रस रंजक की कीर्ति के लेखक हैं, कौन है? 65 बताइए आप, आंसर क्या है? ये है इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी। संयोगिता स्वयंवर के की कीर्ति है, किसने लिखा है संयोगिता स्वयंवर? क्वेश्चन नंबर 66, ये लिखा है इसने श्रीनिवास दास जी ने। श्रीनिवास दास जी ने। चलिए आते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, नहीं तो आपको दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर हो गया 66, अब चल रहे हैं हम 67 पर। बाला बोधिनी के संपादक हैं। बाला बोधिनी के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 67, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अभी तक हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लगभग 3 पत्रिकाएं बता चुके हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा तीनों पत्रिकाएं जो जो हम बता चुके हैं। ठीक। नागरिक प्रसारित सभा की स्थापना हुई थी किस युग में, यह बताना है 68 नंबर में। नागरिक प्रसारित सभा की स्थापना हुई थी द्विवेदी युग में, क्योंकि जो थे श्याम सुंदर दास वो थे द्विवेदी युग के, वही करे थे। द्विवेदी युग में करेंगे का करेंगे भारतीय युग में जाके क्या? सरस्वती पत्रिका जो थी, जो सरस्वती पत्रिका एक थी ना, उसे प्रथम सबसे पहले कौन उसका संपादक था? वह पहला था श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास 2-3 साल इसे लेकर चले, फिर आते हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कवि वचन सुधा एक पत्रिका और हो गई, देखिए ऊपर एक पत्रिका थी भारतेंदु जी की। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। कवि वचन सुधा। इंदुमती प्रथम है। का वो है प्रथम? कहानी, उपन्यास, निबंध का है प्रथम? बताइए। 71। ये बहुत ज्यादा पूछा था। प्रथम प्रथम कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन में ज्यादा ही। प्रथम है कहानी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 72। साहित्य सीकर। अशोक के फूल किसका है? अशोक के फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक। और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 पर। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट जी, हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। 74 बताइए, लप से बताइए, जल्दी से बताइए, हाली से बताइए। ये भी है कौन? यही बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक। श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक हैं। श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या ये हैं? बताइए कौन है। क्वेश्चन नंबर 75 भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नाटक है। भारत दुर्दशा भी एक नाटक थी, ऊपर गई। सरदारपुर सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। सरदारपुर सिंह द्वारा, चलिए, सरदारपुर सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। सच्ची वीरता, ये तो हम तो पढ़े हैं, हम तो कह रहे हैं सच्ची वीरता कह रहे हैं। कन्यादान भी है, पवित्रता भी है, तब यही नहीं है कालिदास की निरंकुशता? यही ऑप्शन नहीं है। डी वाला इज राइट आंसर। डी इज राइट। गोस्वामी किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। कौन सी है? नहुष, इंदुमती, अपनी खबर, आलोक। कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 77। इंदुमती जो कि यह क्या है? आप कमेंट में बताएंगे। प्रथम कहानी है, उपन्यास है, या नाटक है? आप कमेंट में बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कमेंट जरूर दीजिएगा, चाहे आप गलत ही दीजिएगा, पर कमेंट दीजिएगा। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धा राम फुलौरी, या लाला श्रीनिवास दास, या राजा लक्ष्मण सिंह, या राजा शिव प्रसाद। कौन है? यही है श्रद्धा राम फुलौरी शिव प्रसाद। सितारे हिंद नहीं, श्रद्धा फुलौरी सितारे हिंद है, शिव प्रसाद नहीं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। इसके बाद आता है 79। चंद्रकांता संरचना है। किसका है? ये बहुत प्रसिद्ध है, द्विवेदी युग की है। किस युग की है? किसका नहीं पूछा है। द्विवेदी युग की है, या फिर ये क्या हुआ जी? द्विवेदी युग की है, या भारतीय युग की है, या छायावाद युग की है, या छायावतोर युग को है? ये भारतीय युग की है। आनंद कादम्बनी पत्रिका है।
संपादक इसके कौन है? क्वेश्चन नंबर 80, इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक। सरदारपुर किस सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक हैं? बहुत ही बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, ये हैं द्विवेदी युग के लेखक। ठीक, द्विवेदी युग के लेखक। माधव विलास के लेखक हैं लल्लू लाल जी। कौन है? लल्लू लाल जी। लाल जी हम जी अपने आप से लगाना है तो आप भी लगा दीजिए जी, सम्मान में लगा सकते हैं। लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। महके आंगन चहके द्वार, आओ कन्हैया नंदलाल। यह इनकी रचना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। ठीक। क्या था हमारा क्वेश्चन? लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं, ये हैं शिवनाथ सिंह चौहान। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 84 पर। नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? किस लेखक ने इसे लिखा था? 84 सदल मिश्र ने, या इंसाल्लाह खां ने, या सदा सुखलाल ने, या लल्लू लाल ने? किसने लिखा था? यह लिखा था सदल मिश्र ने। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं? ये भारतीय युग के लेखक हैं। चलिए हम एक दो ठे आपसे प्रश्न करते हैं, कमेंट में बताइएगा। पर्दा के लेखक बताइएगा। ठीक, पर्दा के लेखक। और बताइएगा हमें इसके लेखक कौन है? और इस लेखक को इस कविता पे उसे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक। और एक रचना बताइएगा प्रसाद जी की रचना बताइएगा। ठीक। और एक बताइएगा कामिनी में कुल कितने सर्ग हैं? ठीक, सर्गों की संख्या बता दीजिएगा कामिनी में। चलिए अब वीडियो यहाँ तक समाप्त हो चुका है। अब हम आपको एक छंद का उदाहरण बताते हैं, वो भी आपको बताना है कौन सा छंद है। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानी निज संग जन पीरा। कमेंट बॉक्स में बना दे रहा हूँ, समझ लीजिए। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब और अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।